ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने इंदौर में ड्रग माफिया की कमर तोड़ दी, मगर कुछ मामलों में पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस ड्रग्स वाली आंटी की गिरफ्तारी के साथ नशे के खिलाफ मुहिम शुरू हुई थी, उसका बेटा यश जैन अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जो अपनी मां के साथ मिलकर नशे के काले कारोबार को संभालता था। आरोपी पर पुलिस ने इनाम भी रखा है, मगर अब तक पुलिस को नहीं पता कि वो कहां छिपा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां फैले ड्रग्स के काले कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, मगर ड्रग्स का सबसे बड़ा सरगना यश जैन अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इंदौर में ड्रग्स का खुलासा ही प्रीति जैन यानी ड्रग्स वाली आंटी की गिरफ्तारी के साथ हुआ था। यश जैन ड्रग्स वाली आंटी का ही बेटा है, जो कि अपनी मां के साथ मिलकर ड्रग्स के पूरे कारोबार को चलाता था। यश जैन के खिलाफ बलात्कार का भी मामला दर्ज है। यश जैन पर 20,000 का इनाम भी पुलिस ने रखा है, मगर 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी यश जैन का कोई सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा है। यश जैन की गर्लफ्रेंड की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि यश के इशारे पर पब और रेस्टोरेंट में आने वाले लड़कों को अपने जाल में फंसाकर ड्रग सप्लाई का काम करती थी। इस मामले में पुलिस ने 26 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया है। ये दो व्यक्ति इसको इसके गलत काम करते रहे। इस पर विजयनगर थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पुलिस टीम लगी हुई है, इसको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे, पूरा प्रयास है हमारा। इंदौर से शुरू हुई ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई संभाग के दूसरे जिलों तक पहुंच चुकी है। ड्रग्स के दूसरे मामलों में पुलिस अब तक 12 ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्त में ले चुकी है, लेकिन इनमें से कई सरगना ऐसे हैं जिनके गिरबान तक पुलिस का हाथ नहीं पहुंचा है। हालांकि अधिकारी फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा भी कर रहे हैं। कुछ अपराधी जरूर जिन पे इनाम भी है, कुछ समय से फरार हैं, लेकिन पुलिस उनके प्रति लगातार उन पर नज़र बनाए हुए है। आने वाले दिनों में जो कुछ यहाँ के स्थानीय अपराधी जो 3-4 गायब हैं, पुलिस उन पर नज़र रख रही है और उन पर सख्ती से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उनके अतिक्रमणों को भी चिन्हित किया गया है। ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए पुलिस की मुहिम की सराहना तो हो रही है, मगर पुलिस की कुछ कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि अब भी पुलिस की गिरफ्त से बड़े सरगना बाहर हैं। दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से पुलिस ये जरूर कह रही है कि वो मुस्तैद है, वो काम कर रही है, मुंबई से वो बड़े बड़े माफियाओं को पकड़ ला रही है, लेकिन ड्रग्स वाली आंटी का बेटा कहाँ है, इसका पता अभी तक नहीं चला है। लास्ट लोकेशन ये बता रहे थे पहले कि धार या इसके आसपास कहीं उसकी लोकेशन मिली है, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है उसका। बिल्कुल निश्चित तौर पर विजय, जिस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही है इंदौर पुलिस की, उसने जो ड्रग माफिया उसकी कमर तोड़ दी है, लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे खड़े होते हैं जो बताते हैं कि पुलिस के काम करने के तरीके में और मुस्तैदी लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में ड्रग माफिया के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई थी, वो ड्रग्स वाली आंटी यानी प्रीति जैन की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुई थी। और जब प्रीति जैन की गिरफ्तारी हुई तो कई लोग निकल कर सामने आए, जिसमें कि यश जैन, जो कि प्रीति जैन का बेटा है, वो सबसे बड़ा सरगना निकलकर सामने आया था। और प्रीति जैन के ड्रग वाली आंटी के पूरे कारोबार का जो संचालन करता था वो यश जैन ही करता था, जिसके खिलाफ एक कॉलेज की छात्रा ने दुष्कर्म का अपराध भी दर्ज कराया है। इसके अलावा इसकी गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया गया, अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो कि यश जैन के साथ में रहते थे, लेकिन अभी भी यश जैन की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। 20,000 के इनाम की घोषणा कर दी गई है, अलग अलग राज्यों में टीमों को भेजा भी गया था। लास्ट लोकेशन की हम बात करें, चूँकि यश जैन धार के मनावर जिले का रहने वाला है, वहाँ पर भी पुलिस को कुछ जानकारियाँ मिली थी। उसके अलावा अन्य शहरों में भी पतासाजी की गई, लेकिन अभी तक यश जैन इंदौर पुलिस को चकमा दे रहा है। जबकि इंदौर पुलिस कई ऐसे बड़े ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार कर चुकी है, और केवल इंदौर ही नहीं बल्कि जो मुंबई और जो बड़े शहरों में, महानगरों में बैठे हुए पैडलर्स थे, उनकी गिरफ्तारियां की गई है और करोड़ों की ड्रग्स की सीजिंग भी हुई है। लेकिन यश जैन वाले मामले में हम देखें तो अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो यही सवाल खड़ा होता है कि पुलिस की एक मुहिम अच्छी चल रही है और IBC 24 भी लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन जहां पर कुछ कमियां नज़र आती है तो उसको भी IBC 24 पूरी ताकत के साथ में उठाता है। और इस मामले में भी यही देखा जा रहा है कि यश जैन की जो गिरफ्तारी है अभी तक नहीं हो पाई है, और यदि यश जैन की गिरफ्तारी होती है तो संभवतः
कई ऐसे बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है जो कि यश जैन से जुड़े होंगे या यश जैन के माध्यम से उन तक ड्रग्स पहुंचती होगी। और इसके अलावा जो रूट है उनकी जानकारी भी पुलिस को लग सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जब रिमांड पर लिया गया था ड्रग्स वाली आंटी को, तो उसके साथ में दिल्ली में भी दबिश दी गई थी और गोवा और अन्य जहाँ पे पतासाजी की गई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, उन पैडलर्स को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लिंक था वो यश जैन के साथ ही था। तो निश्चित तौर पर यश जैन की गिरफ्तारी से हो सकता है कि कई और बड़े खुलासे हो, लेकिन उसकी गिरफ्तारी कब होगी ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया दीपक, इस तमाम बातचीत के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे लगातार